हेलो जी। मुझे स्टोरी पढ़ने का बहुत शौक है। उन्हीं स्टोरी में से मैं कुछ स्टोरी आपको सुना रही हूँ। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ आइकन बेल को दबाना ना भूलें। नमन और मैं 9वीं कक्षा के छात्र थे। नमन के चाचा की चमकदार नीले रंग की मोटरसाइकिल बेहद खूबसूरत थी। इतनी सुंदर मोटरसाइकिल नमन के पास पड़ोस में किसी के पास नहीं थी। इसलिए नमन अपने आप को दोस्तों के बीच अब सबसे बड़ा और अलग समझ रहा था। नमन के चाचा मुंबई से आए थे और वे कुछ सप्ताह यहाँ रहने वाले थे। जब नमन अगले दिन स्कूल पहुंचा तो उसकी क्लास के लड़कों ने उसे घेर लिया। वे सभी उससे उसके चाचा की मोटरसाइकिल के बारे में पूछने लगे। नमन भी घमंड से मोटरसाइकिल के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताने लगा। क्लास में बैठा हुआ अपनी पाँवों के सहारे अपनी कुर्सी को पीछे की तरफ झुलाते हुए कहने लगा कि हमारी मोटरसाइकिल 1 लीटर पेट्रोल में 8 किलोमीटर तक चलती है। नमन के चाचा जब दोपहर को सो जाते तो हम सब मोटरसाइकिल के चारों तरफ खड़े हो जाते। नमन कई बार चाचा जी का लाल रंग का हेलमेट उठा लाता। हम सब बारी बारी हेलमेट पहनकर मोटरसाइकिल पर बैठ जाते। शाम को जब नमन अपने चाचा के साथ मोटरसाइकिल पर सवार हो घूमने जाता तो हम सबको उससे ईर्ष्या होती और वह हमें अपना दुश्मन सा दिखाई देता। नमन अब घमंडी हो गया था और बनावटी ढंग से रहने लगा था। वह जब भी घर से बाहर निकलता तो घमंड से उसका सीना तना रहता, गर्दन ऊपर उठी रहती, मानो संसार में वही सबसे बड़ा हो। स्कूल की छुट्टी होने पर जब हम सभी दोस्त अपने अपने साइकिलों पर घर लौटते, उस समय भी नमन अपना साइकिल के हैंडल को इस तरह पकड़े रहता जैसे वह साइकिल नहीं, नीले रंग की मोटरसाइकिल चला रहा हो। एक सोमवार की सुबह जब पूरी क्लास के बच्चे ऑस्ट्रेलिया का मैप भर रहे थे, नमन मेरे कान में फुसफुसाया, आजकल मैं मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा हूँ यार। ओह, मैंने गहरी सांस ली। तुम्हारे चाचा मोटरसाइकिल तुम्हें दे देते हैं? मुझे तो जरा भी यकीन नहीं आता। तो ठीक है, शर्त रख लेते हैं। मैं रविवार को तुम्हें मोटरसाइकिल चलाकर दिखा दूंगा। नमन मोटरसाइकिल के हर स्क्रू, नट बोल्ट, पहिए, हवा, मोटर सभी के बारे में जान गया है। यह तो ठीक है, पर क्या उसे चला भी सकता है? इस पर विश्वास करना मेरे लिए मुश्किल था। सभी समझदार बड़े लोगों की तरह नमन के चाचा भी सोचते थे कि 14 वर्ष के बच्चे के हाथ में मोटरसाइकिल देना ठीक नहीं है। रविवार को दोपहर खाने के बाद मुझे नमन की गप याद आ गई। मैंने सोचा इस समय मैं नमन के घर जाकर उसकी गप के बारे में पूछता हूँ। उसके घर की खिड़की के नीचे पहुंचकर मैंने अपना अंगूठा और उंगली जोड़कर सीटी बजाई। उसने सीटी की आवाज़ सुनकर खिड़की से सिर बाहर निकाला और मुझे रोकने का इशारा किया। कुछ देर इंतजार के बाद पीछे के गेट से बाहर आया। वह पीले रंग की जर्सी और लाल रंग का हेलमेट पहने था। बाहर मौसम कुनकुनी धूप वाला था। बिना आवाज के उसने मोटरसाइकिल गेट से बाहर निकाली। सिर पर हेलमेट का बोझ तो था ही, इसलिए उसने अपना पूरा शरीर घुमाकर पीछे देखा और मोटरसाइकिल को खींचकर सड़क पर ले आया। 2-3 घर पार करने के बाद उसने चाबी लगा दी।
फिर किक लगाई। मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाने पर उसने सावधानी से पीछे देखा और मुझसे पीछे बैठने को कहा। मुझे उसके पीछे बैठने में डर लगा, पर मैं बैठ गया। फिर भी मुझे यकीन नहीं था कि वह मोटरसाइकिल चला लेगा। बैठ गए? चलूं क्या? नमन ने ऊंची आवाज में मुझसे पूछा। हाँ, मैं बैठ गया, अब चलाओ। नमन ने मोटरसाइकिल चला दी। सड़क इस समय लगभग खाली थी। स्टार्ट होने के बाद मोटरसाइकिल बड़े आराम से चल रही थी। हम सड़क के मोड़ तक पहुंच गए। फिर मोटरसाइकिल को क्रिसेंट रोड की तरफ मोड़ दिया। मैं नमन के कंधे के ऊपर से लगातार सामने देख रहा था। मोटरसाइकिल के मीटर में रफ्तार की सुई आगे बढ़ती जा रही थी। 30, 40 और फिर 60। वाह, मेरे मुंह से निकल पड़ा। हम चौराहे पर पहुंच गए थे। वहां ट्रैफिक लाइट पीली हो रही थी, परंतु नमन की ना तो गाड़ी रोकने की इच्छा थी और न ही स्पीड कम करने की। हम सड़क पार कर ही रहे थे कि ट्रैफिक लाइट लाल हो गई। नमन को पीली बत्ती पर सड़क पार नहीं करनी चाहिए। हमें ट्रैफिक पुलिस वाले ने देख लिया और रुकने के लिए उसने तेज सीटी बजाई, परंतु नमन ने सीटी की कोई परवाह नहीं की। पीछे मुड़कर देखा भी नहीं, बल्कि उसने मोटरसाइकिल की रफ्तार और बढ़ा दी तथा अपनी इस शैतानी पर जोर से हंस पड़ा। क्रिसेंट रोड पार करके नमन ने गाड़ी को दाहिनी ओर मोड़ लिया, लेकिन 1 सेकंड के अंतर में ही एक बूढ़ी औरत सड़क पार करते हुए सामने आ गई। नमन ने ब्रेक लगाया। अचानक पूरा ब्रेक लगने से मोटरसाइकिल आगे तक घिसटती चली गई, जिससे टकराकर वह बूढ़ी औरत सड़क पर गिर गई। उसके थैले में से प्याज, आलू और टमाटर सड़क पर इधर उधर बिखर गए। नमन पर तो इस समय मानो मोटरसाइकिल का नशा चढ़ा हुआ था। उसने अपनी चीख को गले में ही रोक लिया और रफ्तार और बढ़ा दी। अरे नमन, रुको तो, मैंने उसके कंधे झंझोड़ते हुए कहा। उसने मेरा हाथ अपने कंधे पर से झटके से हटा दिया। बोला, बेवकूफ़ मत बनो, मैं जेल नहीं जाना चाहता। लेकिन वह औरत नमन, कुछ नहीं हुआ है उससे, ज़्यादा गहरी चोट नहीं लगी है उससे। लेकिन हमें रुककर उसे देखना, उसकी मदद तो करनी चाहिए थी। यह तो बहुत बेहूदी बात है कि हम धक्का मारकर किसी को गिरा दें और बिना उसकी ओर ध्यान दिए आगे बढ़ जाएं। मैं वापस जाकर उसे देखूंगा। मोटरसाइकिल रोककर मुझे उतार दो, मैंने गुस्से में कहा। मुझे नमन का व्यवहार बहुत बुरा लग रहा था। मैं उसे रोक रहा था, लेकिन वह मुझे अनसुना किए चुपचाप अपनी रफ्तार से चला जा रहा था। हम लगभग 2 किलोमीटर और आगे निकल गए। तब नमन ने कहा, ठीक है, तुम जैसा ठीक समझते हो करो, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तुम बहुत दुष्ट हो, कहकर मैं मोटरसाइकिल से उतर पड़ा। फिर मैंने बस पकड़ने के लिए सड़क पार की। बस आई और मैं उसमें चढ़ गया। जब कंडक्टर टिकट के लिए मेरे पास आया, तब मुझे याद आया कि मेरी जेब में तो एक भी पैसा नहीं है। मैंने उससे कहा, माफ़ कीजिए, मैं पैसा लाना भूल गया हूँ, कल आपको ज़रूर दे दूँगा। अभी तो मेरा क्रिसेंट रोड तक जाना बहुत ज़रूरी है। कंडक्टर ने मेरी बात ध्यान से सुने बिना ही, चलो नीचे उतरो, बिना पैसे लिए कैसे आ गए? फिर उसने बस की छत पर हाथ मारा। बस झटके से रुक गई। मैंने उससे बार बार कहा कि क्रिसेंट रोड पर एक एक्सीडेंट हो गया है, मेरा वहाँ जाना ज़रूरी है, परंतु उसने मेरी एक न सुनी। वह चीखते हुए बोला,
चुप कर, चल नीचे उतर। मैं अपने आप को बहुत ही बेबस महसूस कर रहा था। अगर मैं बस से नहीं उतरता तो वह मुझे धक्का देकर उतार देता। तभी एक बूढ़ी महिला ने मुझे बचा लिया। उन्होंने कंडक्टर से कहा, इसे नीचे मत उतारो, मैं इसका टिकट ले लेती हूँ। उन्होंने पर्स खोलकर कंडक्टर को टिकट के पैसे दे दिए। धन्यवाद अम्मा जी, मैंने कहा। शर्म और अपमान से मेरे गाल गर्म और लाल हो गए थे। जब मैं क्रिसेंट रोड पर पहुंचा तो देखा वहां सड़क पर भीड़ लगी हुई थी। एक आदमी बूढ़ी औरत के हाथ में पट्टी बांधकर उसे रिक्शा में बैठा रहा था। भीड़ में लोग एक दूसरे को बता रहे थे कि नीले रंग की मोटरसाइकिल थी जिस पर 2 लड़के बैठे थे। उन्होंने ही माताजी को टक्कर मारी है और तेजी से भाग गए हैं। मैं उन्हें पकड़ लूंगा। वहाँ खड़े पुलिस इंस्पेक्टर ने भीड़ से पूछा, सर, मैं आपको सब बता सकता हूँ। उस मोटरसाइकिल पर मैं ही पीछे बैठा हुआ था। मैंने आगे बढ़कर इंस्पेक्टर से कहा। तभी मैंने मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनी। वहाँ वह नीली मोटरसाइकिल ही थी। राजन वापस आ रहा था। उसने मोटरसाइकिल से उतरकर इंस्पेक्टर से कहा, साहब, माताजी को धक्का मेरी मोटरसाइकिल से ही लगा है। वाकई गलती मेरी ही थी। मैंने गहरी सांस ली, सड़क के किनारे खड़ा हो गया। धन्यवाद।